हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं और मैंने खुद ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो मेरे खुद के रिव्यूज़, खुद के गुड अटेम्प्ट्स बताने वाली हूँ मैं। 21 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो हमारे एग्ज़ाम में इंग्लिश में थे 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग में थे 30 क्वेश्चंस और क्वांट में थे 30 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं रीजनिंग वाला बताऊंगी अपना सेशन। रीजनिंग में दोस्तों 30 में से मैंने तो 30 अटेम्प्ट किए थे मेरे तो सारे, और रीजनिंग मेरा अच्छा ही है। रीजनिंग मेरा प्लस पॉइंट है ऑलवेज। तो रीजनिंग में तो मेरे सारे हो चुके थे। और क्वांट में 30 में से मेरे हुए थे 28। 2 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे। 2 क्वेश्चंस में एक तो वो एरिया निकालने वाला जो क्वेश्चन था वो रह गया था। वो मुझे ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आता नहीं है वैसे। और दूसरा बोट एंड स्ट्रीम। टाइम 20 मिनट में से मेरा जो सेक्शन था क्वांट वाला, वो पूरा सेक्शन 12 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। ऑलमोस्ट 12 मिनट के पहले ही ख़त्म हो गया था। तो 8 मिनट से ज़्यादा मिनट तक मैं तो ऐसे बैठी थी, 8 या 9 मिनट हाँ बैठी होंगी मैं। मेरा शिफ्ट सेकंड था, मेन पार्ट शिफ्ट 2 था मेरा। 21 फरवरी को 10:30 रिपोर्टिंग टाइम था मेरा। तो उस एग्ज़ाम में वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर अगर किसी को याद है, शिफ्ट 2 वाले बच्चे अगर यहाँ पे है कोई देख रहे हैं, एरिया फाइंड करने वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर अगर किसी को आप में से याद है तो आप बता सकते हो। और जो बोट एंड स्ट्रीम वाला था वो एक रह गया था मेरा। ओवरऑल 28 अटेम्प्ट किए थे मैंने और 2 क्वेश्चन रह गए थे। रीजनिंग में तो मेरे सारे ही हो चुके थे, वो भी विदिन 15 मिनट्स या लेस देन दैट, उतने में ही रह गए थे। रीजनिंग में भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा या पता नहीं याद उतना, हाँ 5 नहीं 6-7 मिनट तो होगा ही, खाली बैठी थी। रीजनिंग मेरा स्ट्रांग ही है। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पर। इंग्लिश में दोस्तों मेरे इंग्लिश में 40 में से हुए हैं 31 अटेम्प्ट। सेकंड शिफ्ट में 31। 40 तो नहीं हो पाते, लेकिन 35 प्लस हो जाते अगर मैं थोड़ा तुक्के लगाती या मतलब गेस करके आंसर। एक्यूरेट मुझे आंसर नहीं आते थे जिन क्वेश्चंस के, उसके मैंने नहीं दिए, मेरे हिसाब से क्लिक नहीं किए। 31 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आते थे। पैराग्राफ था, पैराग्राफ का मुझे सिनोनिम्स और एंटोनिम वाला क्वेश्चन मैंने कर रखा था। और फिल इन द ब्लैंक था एक शायद, उसमें वो भी मैंने कर रखा था। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर दिया था मैंने पैराग्राफ में से, बाकी तो मुझे नहीं आए तो मैंने छोड़ दिए। और एरर वाले कुछ क्वेश्चंस थे वो छोड़ दिए। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं। आप लोग शिफ्ट 2 में जिनका पेपर था, आप बता सकते हैं कि आप में से किसको किन क्वेश्चंस में दिक्कत आई, आपके अटेम्प्ट्स क्या है। आप सेक्शन वाइज भी अपने अटेम्प्ट्स बता सकते हैं। रीजनिंग में कितने किए, क्वांट में कितने किए और इंग्लिश में कितने किए। इंग्लिश में दोस्तों मैंने 31 अटेम्प्ट किए, उसमें मेरी एक्यूरेसी अब 100% तो इंग्लिश में हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब पता नहीं 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं। वैसे छूट नहीं, मतलब रॉन्ग शायद चले जाए। मैं 95 अप्रॉक्स एक्यूरेसी बोलूँगी, क्योंकि इस बार मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ भी तुक्के नहीं लगाए हैं, एक भी, मतलब एक्यूरेट मुझे जितने आते थे। हाँ वो एक रेज वाला क्वेश्चन था, उसमें मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन मैं घर पे आने के बाद मैंने वो देख लिया था, तो वो क्वेश्चन सिनोनिम वाला मेरा राइट ही था। आप भी अपना जो भी है अटेम्प्ट इसमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और शिफ्ट 1 में मेरे कुछ पहचान वाले अगर होंगे तो मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो उनके भी रिव्यूज़ लेके आऊँगी। लेकिन अभी तो मैंने शिफ्ट 2 में खुद ही एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैं शिफ्ट 2 के रिव्यूज़ लेकर आई हूँ। और आप लोग बता सकते हैं आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, सेक्शन वाइज बता दीजिए। उसके हिसाब से मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो लेके आऊँगी, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अटेम्प्ट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सी यू सून गाइस।